को खत्म करो। कौन कौन क्वेश्चन नंबर 40 लगा के आया? बस 3 लोग, 4 लोग लग गया। ये क्या होता है जो आंसर नहीं है? देखोगे सैलरी में क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाओगे सब लोग। श्रीमती मोहन रानी की एम्प्लॉई है प्राइवेट कॉलेज के दिल्ली में, ठीक है। उनका ग्रेड पे है 27,000 रुपए, 1,200 रुपए बढ़ता है कब तक? जब तक 45। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको? ध्यान देंगे हम लोग। इनकी सैलरी जो है 27,000 है, 1,200 बढ़ती है कब तक? जब तक 45 नहीं हो जाती है। कब से है ये? एक जनवरी 2000। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? अब आगे बढ़ोगे। 20 है कि 21 है भाई? 20 सब में 20 है ना भाई? हमारा पुराना बुक है इसलिए मैं बता रहा हूं। हाँ मेरे 19 ही है। चलो फिर देखेंगे हम लोग। आ गए हम लोग 1 जनवरी 2021 में। यहां तक कोई दुख की बात तो है नहीं। अब सैलरी कितनी हो गई इसकी? 28,200। यहां पर सैलरी, अब आजकल तुम लोग हमको ज्यादा पढ़ाने लगे हो। समय ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, और वो देख रहे हो ना 28,200। अब ध्यान दोगे भाई, फिर से जब हम लोग आ गए 1 जनवरी 2022 में, तो ध्यान दोगे यहां पर सैलरी कितनी हो गई आपकी? यहां पर सैलरी हो गई 29,400। अगर इस तक सवाल आएगा आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे, फिर सवाल आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दो, हमको कैलकुलेशन कहां से कहां तक का करना है? हम लोग को कैलकुलेशन कहां से कहां तक का करना है? ये कौन है भाई? मोहन रानी है, ठीक है। अब ध्यान दोगे अगर आप लोग, हमारा जो कैलकुलेशन होगा कब से कब तक का होगा? 12 महीने का। और हमारा जो 12 महीनों का स्टार्ट कहां से है? 1 मार्च से है। ज्यादा पी लिए थे क्या बेटा? 21 से और 31 मार्च 2022 तक। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यहां पर 9 मंथ की सैलरी और इस साल 3 मंथ की सैलरी, और दोनों आप क्लब कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 12 महीने की सैलरी आ जाएगा। तो ये डायग्राम आप पहले प्रिपेयर करें फटाफट सब लोग। दीपांशु हाथ पैर और कलम चलाओ। इसके बाद एक बात और इसमें करनी है ना, लास्ट का लाइन पढ़ोगे, एज्यूमिंग दैट द सैलरी बिकम ड्यू ऑन द 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये बात ध्यान रखोगे। ये हटा दो यहां पे। एक चीज और चेक कर लो, फिर करो सब लोग। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यहां पर ध्यान दोगे सब लोग।
कह रहा है जो मार्च का महीना होगा या कोई भी मंथ होगा, मान लेते अगर जैन है तो जैन का जो सैलरी होगा कब ड्यू होगा? देखो लास्ट लाइन पढ़ो ना, लिखा कि नहीं, ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कोई दिक्कत? इसका मतलब मार्च का जो सैलरी होगा अप्रैल में, अप्रैल का, मार्च का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर में, अक्टूबर का, नवंबर, नवंबर, ठीक है ना? बात समझ में आ रही नहीं? तो देखोगे यहां दिसंबर तक आपको कितने महीने की सैलरी मिली? अगर यहां पर सैलरी मिली कि नहीं? यहां पर मिला, यहां पर मिला कि नहीं मिला? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दिसंबर वाली कब मिल रही है? 1 जनवरी को। जनवरी वाली फरवरी को, मार्च को, मार्च वाले अप्रैल। तो बताएं फिर आप, यहां पर हमारी सैलरी कितने की है? 28,200 रुपए। तो 28,200 आपको कितने महीने मिला? 10 महीने। कैसे? दिसंबर, जनवरी 1 को जो मिल रहा है वो कौन सा होगा? 28,200 ही तो होगा ना, कि 1 जनवरी को तुमको 29,400 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं? और 2 महीने जो होंगे, जनवरी वाला फरवरी में, फरवरी वाला मार्च में, कितना मिलेगा तुमको? ये बात समझ में आ रही नहीं? तो ये बात भी बहुत मैटर कंसीडर करेगा। अगर ये भी आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में बात आ रही नहीं? तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ोगे, जब हम लोग बेसिक सैलरी की बात करेंगे, पहला आप देखो 28,200 जो है आपको 10 महीने के लिए मिल रहा है। कितना? 2,82,000। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर 29,400 आपको 2 महीने के लिए मिला है। कितना? 58,800 रुपए। और इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ गया? 3,40,800। ये आपका बेसिक सैलरी है। ये बात आपको क्लियर है कि दूसरा डायग्राम बना के यानी और समझाएं। अब दूसरा देखो, डीए कितने का है? 15,000 पर मंथ है, तो 12 महीने कितना हो गया? 1,80,000। ध्यान रखोगे, अगर 15,000 एक महीने का है तो 12 महीने कितना हो गया? 180। सीसीए मिल रहा है आपको कितना? 212 महीने कितना हो गया? 24 रुपए। रेंट फ्री एकोमोडेशन है, चेक करो भाई रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए क्या बातें। देखोगे सब लोग, सी एस बीन प्रोवाइडेड विथ अ फर्निश्ड एकोमोडेशन बाय द कॉलेज। एक फर्निश्ड हाउस प्रोवाइड किया गया विथ फर्नीचर के साथ, ठीक। द कॉलेज इज नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस। कॉलेज इस घर का मालिक, ठीक है। द रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 6,000 पर मंथ एंड फर्नीचर कॉस्टिंग 24,000 ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज। फिर सी हैज बीन गिवन ए स्मॉल कार, ठीक है भाई। आते हम लोग सैलरी पर। यहां पर जब हम लोग बात करेंगे सैलरी की, लिखोगे वर्किंग नोट। अगर ध्यान दें हम लोग, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी होता है प्लस डीए होता है कौन सा? उटोई, प्लस कमीशन कौन सा?
फिर और टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं। अब यहां तक ध्यान दो, देखो स्मॉल कार, ड्राइवर, गार्डन, वॉचमैन, सर्वेंट कंट्रीब्यूशन, ये सब तो आपके क्या है परकीजिट से है ना। डीए उठोई है नहीं, इसलिए कंसीडर नहीं करोगे। तो बचा यहां पर क्या, बेसिक सैलरी प्लस, और बेसिक सैलरी कितनी है आपकी 3,40,800 और सीसीए कितना है 24,000। अगर 100 है, अगर दोनों ऐड कर लो आप, कितना आ गया ये आपका बेसिक सैलरी हो गया, ठीक है ना। हाँ, टोटल सैलरी कितनी हो गई आपकी 200। अब ध्यान दोगे, जब आरएफए का यहां अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो वैल्यूएशन कितना होगा, लिखेंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1। क्या वैल्यूएशन कर रहे हैं हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। हाउस कैसा है यहां पर, फर्निश्ड हाउस है। अब ध्यान दोगे, फर्निश्ड हाउस जो है आपका, इसका ओनर स्कूल नहीं है। अगर ओनर नहीं होता, दो प्रोविजन एप्लीकेबल होता है तुम्हारा, क्या होता है, लिखोगे आप लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग। दो बातें आपकी, पहली बात क्या है आपकी, पहली है आपकी एक्चुअल रेंटल वैल्यू, और दूसरी बात क्या है 15% ऑफ सैलरी। दोनों में जो कब होगा, एक्चुअल वैल्यू कितने की है, हाँ 6,000 रुपए अगर पर मंथ है तो 12 महीने कितना हो गया आपका। अगर हम लोग 3,43,200 का 15% कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 51,480। अब देखोगे इन दोनों में से जो कम होगा, कम कितना है आपका 51,480। ये क्या हो गया आपका, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अनफर्निश्ड हाउस हो जाएगा। शॉर्ट में लिख दो, ठीक है, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। ऐड कर दोगे, इसमें क्या ऐड कर दोगे, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ध्यान दोगे, फर्नीचर की कॉस्ट कितने की है, कितने की 24,000 का 10% कितना हो गया 2400 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा 53,880। नोट कर लो यहां तक। यही हो गया तुम्हारा क्या, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिस्ट। तो ध्यान दोगे, यही यहां पर लिख दिया गया तुम्हारा 53,880 रुपीज। यहां तक कोई समस्या हो बताएं आप। आगे बढ़े हम लोग क्या, अब देखोगे स्मॉल कार दी जा रही है। देखोगे सब लोग, अगर स्मॉल कार है तो चेक करो खर्चा कौन बियर कर रहा है। देखोगे भाई, she has been given a small car which in addition to the college work is used by her for the private purpose only। ठीक है, केवल वो प्राइवेट पर्पज के लिए यूज कर रहा है,
उसने खर्चा कौन बियर करे ये बताया क्या? द ड्राइवर रेम्यूनरेशन एंड ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू यूज ऑफ द कार आर बोर्न बाय द कॉलेज। तो ध्यान दोगे, ऐड कर देंगे हम लोग इसमें ड्राइवर की सैलरी 900 इंटू 12 कर दोगे कितना आ जाएगा? 10,800। और 1800 इंटू 12 कर दोगे कितना आ जाएगा ये? हाँ 20। एक लोग बोला करो, जब एक आदमी बोल रहा है तो सबर नहीं क्या तुम लोग के अंदर? 32,400। फिर देखोगे आगे, कह रहा गार्डनर दिया है उसको 150 पे करता है तो 12 महीने कितना पे कर देगा? 1800 रुपया पे कर दिया इसने। फिर वॉचमैन देखो है कि नहीं है? वॉचमैन को कितना पे करता है? 1200 इंटू 12 कितना पे हो गया? 14,400। सर्वेंट दिया हुआ है, सर्वेंट को 800 रुपए पे करता है वो, तो 12 महीने में कितना पे करेगा? 9,600। यहां तक कोई समस्या की बात हो बताएं आप। कंट्रीब्यूशन करे आरपीएफ में कितना कर रहा है? तो देख लोगे, कंट्रीब्यूशन है इन आरपीएफ में 8% पर एनम। 10 का है। कॉलेज कंट्रीब्यूट करे 8%, वो 10% कंट्रीब्यूट करा है, कॉलेज 8%, तो उसका तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कॉलेज का देखोगे लिमिट में है ना, 12% कर सकते हैं, 8%, ये क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। अगर इन सब का टोटल कर दोगे क्या कैलकुलेट हो जाएगा? ग्रॉस सैलरी कितने की है? 6,35,280 रुपए की। नोट कर सकते हैं आप यहां तक। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिल गया इसको, इंप्लॉयमेंट टैक्स पे किया 500 रुपए का, ठीक है ना? 500 रुपए ये हो गया, तो आपका टैक्सेबल सैलरी आ गया है। कितना आ गया टैक्सेबल सैलरी? 5,84,780। जिसको नोट करना हो नोट कर ले, फोटो खींचना हो फोटो खींच ले। क्या कह रहे हो? मंथ वाला तो जब कैलकुलेट किए काय बनाए नहीं तुम लोग? हो गया, अब दिखा चुके हो। जैसे प्रजा वैसे राजा। दिक्कत हो तो और सही बनाया जाए। फिर जब पूछा गया था तब क्या सो रहे थे क्या? आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 41। आ जाओ भाई 41 पर सब लोग। मिस्टर राजीव एक सेल्स ऑफिसर है कंपनी की बनारसी की, फर्निश कर रहा है फॉलोइंग पर्टिकुलर रिगार्डिंग हिज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 21-22। बेसिक सैलरी कितने की है? 12 महीने कितना हो गया? 3 लाख रुपए। डीए कितने का है? 50% ऑफ सैलरी है, 50% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो 3 लाख का 50% कितना हो गया? फिर थर्ड नंबर पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, 1800 रुपए पर मंथ पा रहा है, फुल्ली टैक्सेबल 21,600 आ गया 12 महीने का।
फिर एजुकेशन अलाउंस बच्चों के लिए है 350 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड पाता है, 10,000 रुपए उनके ट्यूशन फीस पर खर्च करता है। हमको खर्चा करता है मतलब नहीं, पाता कितना है 350, और एग्जेम्प्ट कितना है 100। ध्यान रखोगे 300 रिसीव करता है 50, और 100 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना हो गया 250। तो 12 महीने कितना हो गया ये 6,000 रुपए। ठीक है ना, बताओ भाई 350 पर मंथ पर चाइल्ड पा रहे हो। तो क्या समस्या है, इंटू 2 नहीं हुआ। बोल नहीं रहे हो, बैठे हो तुम लोग। पांचवा और चेक करो, कंपनी प्रोवाइड करा रेंट फ्री अकोमोडेशन फॉर विच द कंपनी पेड एनुअल रेंट 70,000। कंपनी ने उसको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, जिसके लिए कंपनी क्या पे कर रही है, पैसा कितना पे कर रही है 70,000 रुपए। आओ हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। मकान किसका है, ऑनर ने रेंट पर लेके दिया है, तो दो प्रोविजन एप्लीकेबल हैं। क्या है भाई वो, लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग। पहला क्या है भाई, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, या रेंटल वैल्यू जो आप चाहो लिख लो। फिर या 15% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पे कर रहा है वो 70,000 रुपए पे कर रहा है। और सैलरी का मतलब यहां पर क्या है बताएं आप। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, डीए है बट डीए उटोई नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। क्या लिखा बेटा, अच्छा कहां पर लिखा है, पॉइंट नंबर 9 चेक कर लोगे। द कंपनी कंट्रीब्यूट 15% ऑफ सैलरी एंड डीए टू आरपीएफ। वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, डीए भी इंक्लूड कर लोगे। डीए क्यों इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि ये कौन सा डीए है, डीए। ठीक है, फिर सीसीए, सीसीए नहीं है, एक मिनट सही कर लें इसको, थोड़ा नीचे कर लें तो जगह हो जाए। अगर सीसीए नहीं तो चेक कर लो भाई क्या क्या है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस चेक कर लें आप लोग, एजुकेशन अलाउंस है, तो बेसिक सैलरी कितने की है 3 लाख रुपए का है, डीए 1,50,000 का है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितने का है, एजुकेशन अलाउंस कितने का है 6,000 का। तो टोटल कितना हो गया, कोई दुख की बात यहां तक। तो सैलरी जो 4,77,600 है, इसका 15% कितना हो जाएगा, कितना, तो दोनों में कम क्या है भाई, छापो पहले यहां तक।
छपा हुआ है। तब तुम्ही को आ जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ खड़े होकर। पहला सवाल ये इस तक नहीं लगा रही हो, दूसरा लगा रही हो तुम, या तीसरा हो सकता है ये। 41 को ही मैं बता रहा हूँ, इस तरह सवाल पहले भी लगा चुके हैं। खड़ी हो जाओ। हाँ, भगवान हमको उठा लें। वो करेक्ट कंट्रीब्यूशन 15% है, किसका? सैलरी और डीए का। ये नहीं बोला सैलरी और डीए का 15%, तो तुम डीए का 15% निकाल लो। यस यस, ऐसे लग रहा है पहली बार सोल्यूशन सॉल्व किया जा रहा है। हे भगवान, आगे बढ़े फिर। हो गया ये। तो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन कितना आ रहा है तुम्हारा? 70,000 रुपए। यही तुम्हारा क्या हो गया? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल फर्नीचर। नीचे तो है नहीं यहां पर, ठीक है। फिर क्या भाई, मारो दो झापड़ इसको। आओ, फर्नीचर में दिक्कत है ना। कार की बात करें तो कार नहीं समझ में आ रहा था ना, देख रहे हैं अभी कार को। तो देखोगे भाई लाइन से क्या क्या हो गया। बेसिक सैलरी डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फोर्थ पॉइंट भी हो गया, फिफ्थ हो गया। सिक्स में देखोगे द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द एमिनिटीज ऑफ फ्री लंच एंड फ्री रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस, द कॉस्ट ऑफ विच रुपीज 60 एंड 30 पर डे रिस्पेक्टिवली ऑफ 300 डे। तो ध्यान दोगे भाई, 60 रुपए रिफ्रेशमेंट तो एकदम एग्जेम्प्ट है, 30 रुपया वाला। ध्यान दोगे लंच के लिए कितना दे रहा है? 50 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना? कितने दिन के लिए? कितना आ गया ये? कोई दुख की बात यहां तक? लैपटॉप दिया, तो लैपटॉप क्या होता है भाई? लैपटॉप, फोन सब एग्जेम्प्ट होता है। कार, आ जाओ, लिखोगे यहां पर वर्किंग नोट नंबर 3। आप पर्सनल यूज करें इसीलिए तो। अगर एक मोबाइल फोन, एक तुमको लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। प्रोविजन पढ़ाया गया, वहां पढ़ो। देगा ही नहीं बेटा, एक का वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ कार, कार क्या है यहां पर? ठीक है ना। 1 लाख की कार, दीपांशु बोला सर आप कार हमको दे दीजिए। हम बोले दूसरे बेचेंगे 1,20,000 में, बोला आप हमको 1 लाख में दीजिए। हम कह ले जा, 20,000 क्या हो गया? इसका प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? प्रॉफिट जो हुआ 20,000 रुपए, इसके सैलरी का पार्ट बन जाएगा। बेनिफिट दिया ना इसको। तो अगर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय कुछ भी प्रोवाइड करेगा, क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो वैल्यूएशन आप कार में आओगे जब तुम लोग, तो देखो कार कब खरीदा है उसने। अच्छा, उसके बाद और है 7वां पॉइंट, द कंपनी हैज गिवन अ लैपटॉप कॉस्टिंग 60,000। ये तो एग्जेम्प्ट हो गया, बात ही खत्म हो गई। 8वां पॉइंट देखोगे, नोट में लिख देना इसको। लिखा नहीं है ना यहां पर कहीं, नोट डाल के लिख देना, अभी नीचे लिख देना, ठीक। कार कब खरीदा उसने? हाँ, कितने में खरीदा?
कार पर डिप्रीसिएशन का रेट क्या है? बोलो बोलो। 20%। तो 20% अगर इस पर डिप्रीसिएशन लगाओगे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से, कितना आ गया ये? 1,00,000 रुपए। कार का जो रेट है ये फिक्स है, ध्यान रखोगे। 20% डिप्रीसिएशन लगा, कितने का आ गया ये? कार कब खरीदा गया था? अपने बुक से देखो तुम लोग। अब ध्यान दो, ये रिटेन डाउन वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई इसकी? ये जो रिटेन डाउन वैल्यू है, कब की वैल्यू है ये? 1 अप्रैल 2020 की। यहां से हमने माइनस कर दिया 20% डेप्रीसिएशन और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से, कितना आ गया ये? 80,000। कितना आ गया ये क्या आ रहा है तुम्हारा? रिटेन डाउन वैल्यू आ रहा है, कब का आ रहा है ये? 1 अप्रैल 2021। नोट कर लो यहां पे। इसके ओनर ने ये कार कितने में दे दी उसको? कब दे दिया? तो ध्यान रखो, बेनिफिट उसका कितने का हो गया? यही क्या हो गया था ना, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिस्ट। 70,000 का जो फायदा हो गया। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे बिजनेस प्रोफेशन तो वहां पर रेट बताएंगे हम आपको। अच्छा, अगर 180 डेज यूज कर रहे हो या उससे 180 डेज है या उससे अधिक है तो क्या हो जाएगा? फुल रेट। 180 डेज से कम है तो हाफ रेट। लैपटॉप ठीक है। लैपटॉप का जो 60,000 रुपए है वो एग्जेम्प्ट है, दोनों यूज के लिए है। ध्यान दोगे यहां पर। कंट्रीब्यूशन की क्या बात बोला उसने? %15 कंट्रीब्यूशन है ना? किसका है? तो ध्यान दो, इसका भी एक नोट बनाओ नीचे। आ जाएंगे हम लोग नीचे, यहां पर जगह नहीं है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? 41। वर्किंग नोट नंबर 4 हो गया। कंट्रीब्यूशन कर रहा है कहां पर? कितना कर रहा है? किसका कर रहा है? सैलरी प्लस डीए कट। इसका मतलब डीए क्या मान लिया गया यहां पर? बात क्लियर है? अगर आप देखोगे बेसिक सैलरी कितने की है? 3 लाख की। अगर आप ध्यान दोगे डीए कितने का है? 1,50,000। तो टोटल कितना आ गया ये क्या हो गया यहां पर?
सैलरी मीन्स, ठीक। अब ध्यान दोगे, अगर 4,50,000 का 15% कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, फिर माइनस कर दोगे एग्जेम्प्ट कितना होता है, कितना आ रहा है ये, तो 13,500 क्या हो गया भाई कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल। फिर 5वें नंबर पर आ जाएंगे हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 5। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, इंटरेस्ट एट द टाइम 9.5% इज एग्जेम्प्टेड। यहां पर कितना है, 10% है कि नहीं मिला उसको, तो आप चेक करो 60,000 उसको मिल रहा है, 0.5% टैक्सेबल है कितने में से, 10 में से, कितना आ जाएगा ये 300। ये क्या है, टैक्सेबल है, नोट कर लें आप लोग यहां पे। इसका कैलकुलेशन किया तुमने कि नहीं किया, कितना आ रहा है, देख लो भाई, 3,300 है, क्योंकि सर वो 60,000 है, वो खुद ही 10% है अपने आप में, 100% 6 लाख होगा, 300 आ रहा है ना, तुम यार एकदम दीपांशु भाई, कैलकुलेट कर लो यार, रुक जाओ हम भी कर लेंगे। सर वो जो 3,000 आएगा, क्योंकि जो 60,000 है वो खुद ही 10% है अपने आप में, 6 लाख का 3,000 आ रहा है, लिख लो लिख लो, अब कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हो, इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय, हाँ 3,000 ठीक, 3,000 है, काहे झगड़ा करे हो। तीन 3,000 रहेगा भाई, सही कर लो नीचे अपना वर्किंग नोट, कैलकुलेट कर लिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम, लास्ट पॉइंट लिखोगे, ही रिसीव एरियर ऑफ सैलरी अनटैक्सड है 40,000 रुपए, तो एरियर ऑफ सैलरी तुमको रिसीव हो गया है। यहां पर हमारा ग्रॉस सैलरी कितना आ गया, 6,77,100। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया तुमको, टैक्सेबल सैलरी आ गया कितना, 6,27,100 रुपया। नोट कर लो भाई यहां तक सब लोग। एरिया ऑफ सैलरी मतलब कभी तुमको सैलरी नहीं मिली थी, अब मिल गई है, और लिखा है कि वो टैक्स नहीं लगा है उस पर, अनटैक्स लिखा है कि नहीं लिखा है, तो क्या कर दोगे यहां पर उठा के, इस साल की इनकम मान के टैक्सेबल कर दोगे। अरे ठीक है, कभी कभी सही कह दिए तुम, बहुत बड़ी बात कही। टैक्सेबल सैलरी लिख लिया सब लोगों ने,
6,27,100। वर्किंग नोट सबकी हो गई। अगले सवाल पर चला जाए फिर। चलो अगले पर। आ जाते हम लोग। अब अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 42। दीपांशु, हम तुमको भगाने वाले हैं क्लास। जल्दी जल्दी करो, क्या चिल्ला रहे हो फिर। अभी तक सो रही थी क्या? अभी तक तो आपस में बात। चलो भाई 42 में आ जाओ। एक्स एक एम्प्लॉय कहां पर? भरतपुर में, भरतपुर कंपनी लिमिटेड में। पॉपुलेशन 7 लाख की है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है 31 मार्च 2020 की। सैलरी 10,000 पर मंथ है इनकी। 12 महीने कितनी हो जाएगी? कोई दिक्कत? 1,20,000 तक। सीसीए मिल रहा है इनको। कितना मिल रहा है सीसीए? तो 12 महीने में कितना मिल गया? बोनस मिल रहा है। कितना मिल रहा है इनको? बेसिक सैलरी का 8% निकाल लो तुम, कितना आ गया? फिर ध्यान दो, कंट्रीब्यूशन कितना है? 15%। कहां पर है? आरपीएफ में। तो ध्यान रखो भाई, अगर कंट्रीब्यूशन 15% है तो क्या हो जाएगा? एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना है? ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो ध्यान दोगे भाई, यहां पर कंट्रीब्यूशन में केवल सैलरी ही है। तो 1,20,000 का 3% निकालो, कितना हो गया? 3,600 रुपए। रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है, इसका वैल्यूएशन करोगे, पॉपुलेशन की बात उसने कर लिया है। लिख लोगे सब लोग, रेंट फ्री एकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेजेस देखेंगे हम लोग। अगर आप ध्यान दो, यहां पर सैलरी का मतलब क्या है? यहां पर सैलरी मींस बेसिक सैलरी कितने की दी है? फिर ध्यान दोगे आप, सीसीए कितने का है? फिर बोनस दिया हुआ है, एजुकेशन अलाउंस दिया है। आप ध्यान दें, यहां डीए नहीं है। तो डीए क्यों नहीं? क्योंकि वो उठो ही नहीं है। इन सबको टोटल कर दो, देखो कितना आ रहा है? 1,50,000। यहां तक कोई समस्या? हाउस किसका है? देख लो भाई, फर्नीचर भी प्रोवाइड किया है। कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर 80,000, डेप्रिसिएटेबल वैल्यू कोई मतलब। चलो देखोगे, अगर हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन कितनी है इसकी? हाँ, कहां लिखा है? 7 लाख। अगर पॉपुलेशन 7 लाख है तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाता है? 7.5% ऑफ सैलरी। और आपको सैलरी पता चल गई। अब 1,50,000, इसका 7.5% निकालो, 11,250। नोट कर लो। हाँ, तो यहां लिख लो 11,250। ऐड कर लोगे 10% कॉस्ट ऑफ, और फर्नीचर है कितने का? 8,000। अगर ऐड कर दोगे 80,000 का 10%,
कितना आ गया ये? यही क्या है आपका? नोट करो, ये आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन है। आगे देखोगे, इंप्लॉयर ने गिफ्ट दिया 15,000 का उसके मैरिज एनिवर्सरी पर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आप गिफ्ट 15,000 का नहीं ले सकते हैं, पूरा का पूरा क्या हो गया यहाँ 15,000। 5,000 के नीचे है तो क्या है? फिर गार्डनर लगा हुआ है, 1,000 रुपए इसको रिसीव होता है हर महीने। 12 महीने में कितना रिसीव हुआ? 1,000 इंटू 12,000। कोई दिक्कत की बात? फिर वॉचमैन लगा हुआ है, उसको 800 रुपए देते हो 12 महीने का, तो वो वॉच करता है। वो वॉच करने का खर्चा कितना हो गया? 9,600। फिर एजुकेशन अलाउंस मिला है, कितना मिला है? 450 मिला है। कितना खर्च कर रहे हो? 2 बच्चे हैं, एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट है? तो टैक्सेबल 12 महीने का, 2 बच्चों का, कितना आ गया? 8,400। अगर आप चेक करोगे तो ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी आ गई? 2,09,450 रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया 50,000 रुपए का और प्रोफेशनल टैक्स दिया आपको 4,000 का। दोनों डिडक्शन आप अलाउ करा लोगे। इसको कहां पर? 6(1)(a) में और इसको 6(3) में, 16(3) में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो टैक्सेबल सैलरी है वो आपकी कितनी आ जाएगी? 1,55,450। 43, 44, 45, 6, ये 4 करके आओ अपने अपने घर से, कल ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सबको? वर्किंग नोट, ठीक है। फिर